हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा आज। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना 35 है और गुणनफल x स्क्वायर y की पावर 5 कैसा हो, उच्चतम हो। तो दोनों का जो योगफल है वो कैसा है, ठीक है। योगफल कितना दे रखा है इनका, 35 दे रखा। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा, x प्लस वाई बराबर 35। समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। गुणनफल को s मान लीजिए, माना इसे s मान लीजिए। s बराबर क्या, x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। जो ये वाला गुणनफल है कैसा दिखाना, उच्चतम दिखाना। तो इसके गुणनफल को क्या मान लिया मैंने, s मान लिया। और योगफल कितना दे रखा है इनका, 35 दे रखा। तो s को उच्चतम दिखाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। s को उच्चतम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट। भाई या तो ये सारा किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए, या सारा किस में होना चाहिए, y में। तो कोई से एक में बदल लेंगे। और ये भी देखेंगे कौन से में आसान पड़ेगा बदलना, x में बदलना आसान पड़ेगा या y में। अभी मान लिया मैं x का मान रखता हूँ, वहाँ से x का मान कितना आएगा बताइए। यहाँ से x का मान आएगा 35 माइनस वाई। तो मैं x की जगह क्या रखूँगा, यहाँ 35 माइनस वाई का, और यहाँ पावर 5 करनी पड़ेगी। तो कौन सा सही रहेगा, y का ही सही रहेगा। चलिए y में ही बदल लेते हैं, ठीक है भाई। फिर देख लो, जब मैं x का मान रख रहा गुड़िया, यहाँ से x का मान कितना रखूँगा मैं, 35 माइनस वाई। तो यहाँ रखूँगा तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पावर कितनी करनी पड़ेगी, 5। तो होल स्क्वायर आसान रहेगा या पावर 5 आसान रहेगी, होल स्क्वायर आसान रहेगा। तो वैसे तो यहाँ y का मान भी रख सकते हैं। यदि मैंने y का मान रख दिया, x स्क्वायर y का मान रखूँगा तो कितना आएगा, 35 माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगी, 5। ऐसा भी नहीं है पूरी 5 पावर खोलनी पड़ेगी। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसे, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे क्या मान के, सेकंड फंक्शन मान के। नहीं, 35 माइनस कितना, x। तो हम इसे x में भी बदल सकते हैं और y में बदल सकते हैं। तो किस में ज़्यादा बेटर रहेगा, y में ज़्यादा सही रहेगा। तो समीकरण 1 से किसका मान, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान। समीकरण किस में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर s बराबर, बोलो x का मान रख दो कितना, 35 माइनस का होल स्क्वायर इंटू y की पावर 5। चाहो तो इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। 35 का स्क्वायर बताना, ठीक है। यहाँ 25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 और 17 आ जाएगा, 5 दिया 15, 1 3 3 और 1 10, 5 7 और 5 12, 2 1225 प्लस कितना, वाई स्क्वायर 35 दूनी 70 वाई इंटू कितना, वाई की पावर 5। वाई की पावर 5 की भी गुणा कर लो, पहले क्रम से रख लो इसको। एस इज इक्वल टू, पहले तो क्या लिखो, वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखो 1225, वाई की पावर कितना 5। तो कितना आ जाएगा ये, एस इज इक्वल टू, गुना करो, वाई की पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस 70 वाई की पावर 6 प्लस 1225 इंटू वाई की पावर कितना, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, y में, तो y के रेस्पेक्ट ही करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका थर्ड का
विद रिस्पेक्ट टू ds बटे dy इज इक्वल टू कितना 7 y की पावर 6 42 420 y की पावर 5 1225 की 5 में गुना करो कितना 6125 सही है। गुना वुना देख लेना कर गई। बंटी पे भरोसा नहीं कर लेते, बंटी पे भरोसा। ds बटे dy बराबर 0 रखने पर तो कितना आएगा 7 y की पावर 6 माइनस 420 y की पावर 5 6100 y की पावर बराबर कॉमन ले लीजिए यहाँ से 7 तो नहीं है, कॉमन आ रहा क्या 7 देखना कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा। 7 से रिस्क कट जाएगा ये, 7 से ये भी कट जाएगा क्या आ रहा तो चलो अच्छी बात है। 7 y की पावर 4 कॉमन आ रहा, क्या बचा यहाँ से y की पावर नहीं 2 माइनस 60 y है ना 7 से काटना 875। चलिए इतना कर लीजिए, बड़ी बड़ी संख्याएं आई, कोई बात नहीं। देखिए इसमें ना हमें ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात करनी। कैसी संख्याएं धन संख्याएं ज्ञात करनी, तो मतलब 0 तो आएगी नहीं, वो जो संख्या धनात्मक आएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 y की पावर 4 नॉट इज इक्वल टू 0। 7 y की पावर 4 नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से y स्क्वायर माइनस कितना 60y 800 बराबर 0। 875 के ऐसे टुकड़े करने हमें जो कितना आ जाए 60 आ जाए। 35 और 25 ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से y स्क्वायर माइनस 35y माइनस प्लस 875 बराबर 0। भाई वैसे तो y का मान 0 भी आता, तो उसने संख्या कैसी कही धनात्मक, तो 0 नहीं लेना, धनात्मक की संख्या लेनी। तो इसलिए मैंने लिख दिया 7 y की पावर 4 नॉट इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना y 5 माइनस 35 माइनस 25 y माइनस बराबर कॉमन लेना y माइनस 35 y माइनस 25 बराबर, तो y बराबर क्या क्या जाएगा 35 और y बराबर क्या जाएगा 25। ठीक है। अब किसका आप इन पे देख लेंगे, इन पे देखेंगे किस फलन कैसा होना चाहिए उच्चतम होना चाहिए। जब ये मान आ जाते हैं तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना। एक बार कहाँ है हमारा डिफरेंशिएशन, समीकरण क्या मानना है इसको 4। तो समीकरण 4 का किसके सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन, तो कितना आ जाएगा यहाँ से d2y बाई s है, नीचे y के सापेक्ष कर रही, तो ये आएगा। करिए 7 42
वाई की पावर माइनस करना भैया, 4 दूनी नहीं, 5 दूनी 10, 1 0 पहले से ही है, 5 चौक 20 अरे नहीं, हाँ 2100 वाई की पावर 5 चौक 2, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 5, 6 चौक, और y की पावर कितनी, y की पावर कितनी 3। यहाँ से पहले कुछ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो नोट कर लो इसको। d2s बटे dy की पावर 2 कॉमन ले लेना यहाँ से। एक तो 7 कॉमन आ रहा क्या, या 14 से कट जाएगा क्या, देखना। चौदह से कट जाएगा, चलो देखते हैं अभी काट के। 14 कॉमन ले लिया, और y की पावर कितना 3, 14 थी 42 है ना, और y की पावर कितनी 2, 14 से देखना भैया 2100 काट के कितना 150, y 14 से काट के देखना इसे 1750। चलिए 1750 कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे, पहला बिंदु क्या था, और भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो बता देना भैया, नहीं आ रहा और तो y बराबर पहले देखना कौन सा बिंदु, अरे y बराबर बिंदु बोलो, सिवा तुम तो देख ही नहीं रहे कुछ। 35, ठीक है, तो ये 14 इंटू 35 की पावर 3, और 35 का स्क्वायर बताना, 35 का स्क्वायर बताना 1225, 150 की 35 में गुना करना, 35 15 की कर दो, 5250, ठीक है, देख लो एक बार, 5 पंजे 25, 2 5 तिया 15, 2 17, 35 एकम 35, 5 7 5 12, 10 और 2 5 कहाँ आएगा, अच्छा ये तो सही है, 35 था ना ये, तो कितना 5 7 5 12 और 5, 1 0 भी तो है, सही तो है, ओ 7 बन गया था इसका गलती से, और 1750 गुना ही ज़्यादा है बस, वैसे तो कोई 1225 की गुना करना 3 में 3675 देख लो एक बार, 3675 3675 और 5200 1750, इसे इसमें जोड़ेंगे ना, देखो 35 का क्यूब है ये, 35 का क्या है क्यूब, और इन्हें जोड़ेंगे तो प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे, 5 5400 माइनस
धनात्मक या ऋणात्मक, बस ये बताइए, घटाना वटाना नहीं है। बड़ा है, इसमें से घटेगा तो कैसा आएगा? और धनात्मक में कैसा होता है? निम्नतम होता है ना। तो भैया 35 से तो बात नहीं बनी, तो किससे बात बनेगी? तो ये धनात्मक आ गया, तो इसलिए क्या कहेंगे? x बराबर किस पे? 35 पर दिया गया फलन कैसा है? ये निम्नतम है। तो निम्नतम तो हमारे काम का नहीं है। उसने ऐसा कहा था कि जिस पे उच्चतम हो ऐसी संख्याएं निकालनी। तो कौन काम आएगा हमारे? अब y बराबर 25 पे निकाल लो तो ठीक है। तो d2 s बटे कौन से बिंदु पर निकाल लो? y बराबर 25 पे निकाल लो। यहाँ बताओ कॉमन आ गया था क्या इसमें कुछ? मतलब वहीं रखो, उसमें कॉमन वाले में रखो ना, कॉमन से थोड़ा और आसान पड़ेगा। भाई 14 है और 25 की पावर कितनी है? 3। इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाना, ठीक है ना, क्योंकि भैया वहाँ बस इसे देखना नेगेटिव या पॉजिटिव। 3 25 का स्क्वायर कितना? 625। 150 गुना 25 1750। 14 इंटू 25 क्यूब कितना आ गया? ये गुना करके कितना? 1875 गुना करना 3750 1750। जोड़ो भी है इनको। ऋणात्मक आएगा ना भाई, इसमें से इसे जोड़ के घटाएंगे तो कैसा आएगा? ऋणात्मक पे कैसा होता है? उच्चतम। तो कौन काम आया हमारे? y बराबर 25 काम आया, y बराबर 35 पे तो निम्नतम आया था। घटा लेना, ऋणात्मक ही आएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो ऋणात्मक आ गया तो क्या लिख देंगे? y बराबर 25 पर दिया गया फलन कैसा है? ये उच्चतम है। तो y बराबर 25 समीकरण 1 में रख दीजिए। y बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर देखना भैया ये क्या थी? x प्लस वाई क्या था? 35। x प्लस 25 बराबर 35। तो x का मान क्या आ गया? अतः संख्याएं क्या क्या आ गई? 10 और 25 हैं। मिटा दूं? अतः वे संख्याएं कौन है? 10 और 25 हैं। ठीक है, करिए। 16 में क्या कहा इन्होंने? ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब क्या दे नहीं रखी तो मान लेंगे, माना वे दो धन संख्याएं क्या मान लेंगे? x और y हैं। माना दो धन संख्याएं x और y है, जिनका योगफल कितना दे रखा? 16 दे रखा। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना दे रखा? समीकरण नंबर 1। उनके घनों का योग क्या दिखाना? निम्नतम। माना इन संख्याओं के घनों
का योग एस मान लो, घनों का योग क्या मान लो, एस। एक मिनट यहाँ देखना, माना इन संख्याओं के घनों का योगफल क्या मान लिया मैंने, एस। तो कोई बताएगा एस बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसे ही निम्नतम दिखाना या उच्चतम दिखाना, तो इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसे या तो किस में बदलो, एक्स में बदलो या किसी में बदल लो इसे। तो किस में अच्छा लगेगा तुम्हें, एक्स में, एक्स में बदल लेते हैं। तो समीकरण क्या मानो इसको, सेकंड समीकरण 1 से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर s बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब, y का मान बताइए 16 माइनस, क्यूब मत खोलिए, बस ऐसे ही करिए इसका डिफरेंशिएशन। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, थर्ड। अब इसको हमें क्या दिखाना, महत्तम दिखाना। इसको क्या दिखाना, महत्तम। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, न्यूनतम दिखाना। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, थर्ड का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए क्या आएगा, डी एस बटे डी एक्स। करो डिफरेंशिएशन, बोलो 3x स्क्वायर, 3 आगे आएगा, 3 इंटू 16 माइनस एक्स का, अंदर वाले का भी करेंगे। समीकरण कौन सी आ गई, डी एस बटे डी एक्स बराबर 0 रखने पर किसके मान आएंगे, एक्स की। दोबारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और देखेंगे न्यूनतम, देखते हैं कौन से पाता है। करिए, चलिए 0 रख दीजिए। पहले इसे थोड़ा सही से लिख लीजिए और माइनस यहाँ लगा दीजिए। डी एस बटे कितना, डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, 3 कॉमन भी ले लो, क्या बचेगा, माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 4 मानिए। अब इसे किसके बराबर रख दीजिए, इसको 0 के। बोलो क्या कहना चाह रहे शिवा, कुछ कहना चाह रहे हो तो बताओ। डी एस बटे डी एक्स बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x का मान निकालो यहाँ से, 3 उधर चला जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। चलिए इसका होल स्क्वायर खोल लो, 16 का स्क्वायर कितना, 256, और प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना, 32x, बस है ना, बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए ये, एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 0। और ये तो कट ही जाएगा ना, कितना बच गया, 32x माइनस 256 बराबर 0। कॉमन बताइए फटाफट से, 16, 32 ही ले लो ना, 32 अट्ठे होते होंगे थोड़ा आइडिया से, तो ये हुए, तुक्का सही बैठ गया, सही है। तो मतलब मैंने ऐसे तुक्का नहीं बैठाया, मैंने क्या किया था, पहले मैंने 16 ही कॉमन लिया था, मन में 16 कॉमन लिया, फिर यहाँ कितना बच गया, 2, यहाँ 16 256 थे, एक 16 बाहर आ गया था,
फिर 2 कॉमन लेंगे तो 8, मतलब ऐसे मैंने कर लिया था अपने मन में। x माइनस 8 बराबर, और x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो अब क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन किसका कर दीजिए 4 का विद रिस्पेक्ट टू x, d2x बटे dx स्क्वायर 3, तो यहाँ के 2x नहीं आएगा, और माइनस के कितना 2 इंटू, और इंटू में -1 भी तो कितना d2s बटे dx स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचा x बचा माइनस माइनस प्लस 16 माइनस x ही तो आएगा, d2s बटे dx स्क्वायर कौन से बिंदु पर निकाल लेंगे, x बराबर 8 भी तो निकाल लेंगे, 16 की 6 में गुना करेंगे 96। अब कैसा आए, धनात्मक है तो निम्नतम ही लाना था ना, तो करिए। ऐसी 2 धन संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 16, हाँ तो घनों का योग निम्नतम ही आएगा, तो दोनों संख्याएं याद करनी है। एक संख्या तो 8 आ गई, दूसरी क्या आएगी 8 ही आएगी, 8 8 16 थे वहाँ पे। धनात्मक आ गया तो x बराबर किस पर 8 पर, फलन कौन था हमारा, ऐसे ना, फलन s कैसा है निम्नतम है। संख्या निकालनी तो x बराबर 8 कहाँ रख दीजिए अभी, ये समीकरण 1 में रखने पर 8 प्लस y बराबर 16 है ना, y बराबर, अतः संख्याएं 8 व 8 हैं, अतः संख्याएं 8 व 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बड़ा नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोनों पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन कैसा होगा, महत्तम होगा, उच्चतम होगा। भाई 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के क्या दे रखा, एक वर्गाकार टुकड़ा दे रखा, एक हमारे पास ये कोई वर्गाकार टुकड़ा है, ये सीधी सी लाइन खींचते, ये हमारे पास कोई चादर है, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर भुजा, 18 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है। एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, बुक में जरा ध्यान से देखेंगे, बुक में देखो, 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़ा कैसा है, वर्गाकार की, प्रत्येक कोने काटने, इसके प्रत्येक कोने से क्या काटना, वर्ग काटना। तो ये यहाँ से एक कोना काट दो इसका, ये मैंने कोई कोना काट दिया, इधर से भी क्या करिए, एक कोना काट दीजिए,
ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ से कोने काट दिए और ये जो फलक है ना ऊपर को मोड़ के क्या बनाना है, एक खुला हुआ संदूक बनाना। तो ऐसे ही कितने काटे जाएं, मतलब ये इसकी लंबाई कितनी ली जाए जो वर्गाकार कोना काटा, जिससे कि संदूक का आयतन कैसा आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, अधिकतम आ जाए। तो इसे मैं मान लूँगा x मान लूँगा कि हमने x मानना है, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, x का। अब बात ज़रा ये सुनिए, जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई चादर है, ठीक है, कैसी है ये, वर्गाकार। टोटल कितनी है ये, 18। इसका एक कोना ये काट दिया मैंने, ठीक है, ये कोना काट दिया, ये कोना काट दिया, ये कोना काट दिया। तो ये जो फलक हैं इन्हें ऐसे मोड़ना, ठीक है, इन्हें ऐसे मोड़ के क्या बनाना, एक ऊपर से खुला हुआ संदूक बनाना। तो ये कोने ऐसे कितने काटे हैं कि इसका जो संदूक का आयतन है वो कैसा हो जाए, अधिकतम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये एक तो तरीका तुमने सोचा कि बिल्कुल पतले पतले से कोने काट लें। कैसे कोने काट लें इसके, पतले पतले से यदि कोने काटे तुमने, जितने मान लिया कम काटे, तो ये तो ऐसे बन जाएगी जैसे वो ट्रे नहीं होती मिठाई जमाने वाली, अरे मिठाई जमाने वाली ट्रे होती है, तो थोड़े थोड़े कोने ऊपर को मुड़ेंगे तो उसका आयतन कम होता है बहुत, ठीक है। और मान लिया थोड़े से बड़े काटेंगे तो बॉक्स थोड़ा सा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हम मतलब ये बता सकते हैं, ठीक है, संदूक बनाने वाले को ये बता सकते हैं, यदि उसके पास मान लिया कोई भी चादर है और उसे क्या बनाना, संदूक बनाना, तो हम उसे कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं भैया ये कोना इतना काटना, तुझे इतना काटना, जिससे संदूक का आयतन कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। वे संदूक में कुछ भी रखना, कपड़े लत्ते रखने या पानी भरना या कुछ भी करना, या तो मतलब कहने का एक तो दो तरीके होते हैं तुम्हारे पास। एक तो तुम आइडिया से इसको संदूक को ऐसे ही बना दो, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं काट लो, तो उसका आयतन कभी कभी क्या रह सकता है, कम भी रह सकता है, ज़्यादा तो खैर होने का ही नहीं, ज़्यादा तो खैर फार्मूला लगा के ही होगा। तो जो संदूक बनाने वाला है, ठीक है, वैसे तो उसको कैलकुलेशन वो ऐसे डिफरेंशिएशन करके थोड़ी भी संदूक बनाता होगा, या तो उसे पक्का पता ही होगा इतनी दूरी कितनी इतनी काट लेते हैं तो आयतन कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है, या बनाते बनाते आइडिया हो जाएगा उसे, या एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी होती है तो इस तरीके से निकालते हैं। भाई टोटल कितनी, 18। मैंने मान लिया कि x का काट लिया इधर से एक कोना, इधर से भी कितना काट लिया, x का। अब जैसे ये था यहाँ से टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक, इधर से x कम हो गया ना, इधर से भी कितना कम हो गया, तो ये लंबाई कितनी बचेगी, ये वाली 18 माइनस 2x बचेगी। ये वाली कितनी बचेगी, नीचे को लिख देता हूँ, चलिए 18 माइनस कितनी बचेगी, 2x। ये बताना कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x। तो जो संदूक की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 18 माइनस, चौड़ाई भी कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, x। बिल्कुल सही कहा, x होगी या नहीं होगी भैया, कोना जो कटा ये x का कटा, ऊपर को चला गया, ये x ही तो गया ऊपर को, तो संदूक की ऊंचाई कितनी होगी, x होगी। तो इसमें जो आएगा माना, हम मान लेंगे माना, ठीक है, वर्गाकार वर्गाकार चादर के कोनों से x सेंटीमीटर के वर्ग काटकर संदूक बनाया गया, संदूक बनाया गया। तब इस संदूक की लंबाई बताइए, तब इस संदूक की, मार्कर थोड़ा हल्का नहीं चल रहा, ही सही चल रहा,
तभी संदूक की लंबाई को हम एल से डिनोट कर लेते हैं ना। तो एल कितनी आ गई 18 माइनस 2x। ठीक है, संदूक की चौड़ाई बताना। संदूक की चौड़ाई एल बी से डिनोट कर लेते हैं वैसे, वो भी कितनी आई, तथा संदूक की ऊंचाई बोलिए, संदूक की ऊंचाई बोलिए एस से डिनोट करते हैं। एक्स सब किस में है, ये सेंटीमीटर। और इसका आयतन मैक्सिमम निकालना बनाना हमें। तो माना संदूक का आयतन क्या मान लो, संदूक का आयतन क्या मान लीजिए v है। तब v बराबर क्या होता है एल बी एच। एल का मान बताना 18 माइनस बी का मान 18 माइनस 2x, एच का मान कितना x। तो ये v बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस कितना 4 एक्स स्क्वायर। 18 दूनी 36 दूनी 72 एक्स इंटू एक्स। वी बराबर कितना आ जाएगा, गुना करेंगे 4x क्यूब है ना, क्रम से लगा दो। 72 प्लस कितना 324x। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। तो आयतन कैसा दिखाना हमें, मैक्सिमम, और x का मान निकालना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा dv बटे dx। यहाँ को देख लो जरूर, क्वेश्चन नंबर है ये 17, इस जगह बना लेते हैं। तो dv बटे dx कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस 144 x प्लस 324। dv बटे dx बराबर 0 रखने पर कॉमन 12 आ रहा है इनमें, देखना ले लो। चलो 12 एक्स स्क्वायर बचेगा, 12x बचेगा। 12 से देखना काट के, 12 दूनी 24 है, तो कितने बचे 24 6 8 नहीं कट रहा क्या 12 से 27 आ रहा क्या, देख लेना भैया एक बार। बराबर 0, 12 7 84। चलो आ ही रहा होगा जब तुमने कहीं दिया तो। ठीक है, 27 के ऐसे टुकड़े कर दो जो 12 आ जाएं। 12 को तो 0 में ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 27 के 29 27, ठीक है। 9x 3x प्लस 27 बराबर किसके चल रहा 0 के। x माइनस 9 माइनस 3 x माइनस 9 बराबर x माइनस 9 x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 9। एक बार तो इसे लेंगे इफ x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 9। ये हो जाएगा अमान्य जी। अमान्य क्यों हो गया, देखिए अमान्य क्यों हो गया भाई। x बराबर यदि 9 का कोना काटेंगे 9 18 पूरा ही कट जाएगा। वो इस तरीके से काटना भाई, कितना काटना 9 के टुकड़े कटेंगे तो ऐसे कटेंगे, कुछ भी नहीं बनने का, सब कट कटा के ख़त्म हो जाएगा ही। तो इसलिए मैंने कैसा लिख दिया यहाँ पे ही अमान्य। तो x बराबर कितना आएगा
3, तो x का मान क्या आ जाएगा 3। तो 3 पे ही दोबारा डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो मैक्सिमम दिखाना ना इसका आयतन, उच्चतम दिखाना तो उच्चतम आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करके मान रख लेना। ऋणात्मक आना चाहिए धनात्मक आना चाहिए डबल डिफरेंशिएशन? ऋणात्मक आता है तभी तो उच्चतम होता है, तो आ जाएगा। कर लोगे इसको, करके देखिए हो जाएगा, बाकी कल करते हैं।